यस फ्रेंड्स, 2004 में नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ में आया था। एक फॉरेन की कंपनी के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया था। 8 साल तक लगातार वहां पे काम किया। 50-60 हजार रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया टूल के पीछे, मीटिंग के पीछे। और ये 8 साल का टोटल इनकम है वो 5,500 को क्रॉस नहीं किया था। 8 साल टाइम देना, 55 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना, टाइम देना, लोगों से मिलना, और उसके बावजूद भी मिले 5,500 से कम पैसे। लेकिन एक बात मन में बहुत क्लियर हो गई कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इंसान के पास कुछ नहीं है। चाहे उनके पास एजुकेशन नहीं है, चाहे उनके पास स्किल नहीं है, चाहे उनके लोग पहचानते नहीं है, कितनी भी लिमिटेशन है, चाहे आपके हाथ पैर नहीं है, आप जबान से बोल नहीं सकते हो, आप अनपढ़ हो, तो भी आप ये प्लेटफॉर्म में लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। मुझे दुनिया में ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पे ऐसे लोगों को इतनी बड़ी सफलता मिलती है। और लगता है दो अंडे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और फिर भी आप एक बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। मेरे दोस्तों, 21 साल के अनुभव से मैं आपको ये श्योरली बता सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से पवित्र, नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा ये दुनिया में और कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। सो मैं 21 साल से लगातार सोच रहा हूं ऐसा क्या करे ताकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक जबरदस्त सफलता मिल जाए। ऐसी लाइफ कोई चाहता है? आप में से बहुत सारे लोग मुझे मानते हो कि सर आपकी लाइफ तो ऑलरेडी अच्छी है। सही बात है, ठीक ठीक थोड़ा बहुत में सफलता पाई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं है। थोड़ा बहुत आपके कंपैरिजन में शायद आपको लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये 21 सालों के मनोमंथन के अंदर में हमेशा 2004 में जब मैं काम करता था और 2025 अक्टूबर में जब काम कर रहा हूं, तब मन में एक ही सवाल होता करता था, ऐसा क्या किया जाए ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे नेटवर्कर है, वो सफल हो जाए। ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सफल हो। ऐसा क्या एजुकेशन दिया जाए, ऐसा क्या सेटअप किया जाए, ऐसे कौन से टूल बनाए जाए, ऐसी कौन सी टेक्निक ली जाए ताकि लोग है उसका सक्सेस रेशियो और ज्यादा हो जाए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% हो जाएगा, लेकिन मैं इतना पक्का बिलीव करता हूं कि यदि आपके पास सिस्टम सही है, आपका इरादा सही है, आपके पास टूल सही है, सो आपका रेशियो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उससे 5-10 गुना ज्यादा हो सकता है। इज इट फेयर इनफ? तो 21 साल से मनोमन में यही सोचता था कि यार क्या किया जाए ताकि लोगों को जल्दी से सफलता मिल जाए, लोगों को एक बड़ी सफलता मिल जाए। क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ विचार चल रहे हैं कि एक बड़ी सफलता मिल जाए, लंबे टाइम तक मिल जाए? यस, हम आए हैं यहाँ पे ग्रोइंग एंड पैसिव इनकम के लिए। हम आए हैं यहाँ पे ग्रोइंग एंड पैसिव इनकम के लिए। लेकिन मैंने देखा है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लोग लगे पड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी न ग्रोइंग इनकम होती है, न पैसिव इनकम होती है। और उसकी वजह से वो क्विट करके चले जाते हैं, और उनका जो क्विट होना है वो दूसरे लोगों को एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है। सो मुझे लगा कि आज का दिन बहुत सुटेबल दिन है। आज गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपना पूरा जीवन उसके अंदर डाल दिया। वो अच्छे भले साउथ अफ्रीका में थे, सूट बूट पहनते थे, और यहाँ पे एक कपड़ा धोती के अंदर वो चलने लगे। पता नहीं कितना अच्छा खाया होगा, नहीं खाया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने एक मिशन लिया, और इसकी वजह से आज हम 75 साल से आजाद देश के अंदर सांस ले रहे हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं हमसे कि यस, कि हम और आप कुछ करें ताकि उन लोगों को भी एक चैन की सांस ले पाए।
विजयादशमी। दोस्तों आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध करके अपना विजय रथ लंका तक पहुंचा दिया। तो बुराई पे अच्छाई की जीत। बहुत सारे काम आपको लगते होंगे आजू बाजू में, सोसाइटी में, शहर में, तालुका में, जिला में, या आपके स्टेट में, या आपके देश के अंदर बहुत सारे बुराई काम चल रहे हैं, है ना। सो आज हम सारे लोग प्रण लेते हैं कि हम अच्छा ऐसा ही काम करेंगे ताकि बुराई खत्म हो जाए, ये यहाँ पे अच्छाई फैलना चालू करे। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये दो तो चीजें है ही, लेकिन जो व्यक्ति आज आपके सामने है, वो एक व्यक्ति की नहीं होता तो मैं ये आज आपके सामने नहीं होता है, और वो है मेरी मदर। आज मेरी मदर का भी बर्थडे है। सो ये तीनों संगम हुए हैं, तो कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं हमें कि यस, ये बहुत ही शुभ दिन है। और ऐसा बोला जाता है कि विजयादशमी के दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में शुभ दिन है। आपको जो भी अच्छे काम करने हैं वो ये दिन कर सकते हैं। सो मैंने चुना कि चलो आज ही के दिन ऐसा कोई अच्छा काम करते हैं। आज के दिन का निर्णय लिया हुआ एक इतिहास बन जाएगा, वो मेरा आपसे पक्का वादा है ना। सो फ्रेंड, आइए चल चल के लेता हूं आपको आगे की ओर कि हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। कुछ भी आपके डाउट हो गए वो हम आगे ले लेंगे। यस दोस्तों, गांधी जी की जयंती है, और गांधी जी के जीवन से बहुत सारी चीजें हम नेटवर्क मार्केटिंग में सीख सकते हैं। सत्य का रास्ता, यानी कि अब तक क्या करते थे उसको भूल जाओ, हमेशा एथिकल रहेंगे, गलत वादे नहीं करेंगे किसी से भी, चाहे आपकी डाउनलाइन है, चाहे आपके प्रोस्पेक्ट है, गलत वादे नहीं करेंगे। अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी हम चाकू तो नहीं चलाते, गोली तो नहीं चलाते, लेकिन कई बार हमारे मन के अंदर ऐसे कीड़े आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, ताकि हम किसी की डाउनलाइन को चुरा लेते हैं और अपने साथ जोड़ देते हैं। किसी को बुरा दिखा के अपने आप को अच्छा दिखाते, तो वो हिंसा हमें नहीं करनी है। दूसरों को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, किसी का डाउनलाइन चुराना नहीं है। स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, खुद का काम खुद करो, सिस्टम को मजबूत करो। गांधी जी हमेशा सारे काम खुद ही करते थे, आपको पता ही होगा, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो खुद के काम खुद करो, जल्दी से इंडिपेंडेंट बन जाओ और अपनी सिस्टम को मजबूत करो। सरलता, सिंप्लिसिटी, बिजनेस में अननेसेसरी दिखावा मत करो। अनुशासन, डिसिप्लिन, डेली रूटीन, जैसे कंसिस्टेंसी, जो करना है वो अपने टाइम पे करना ही करना है। सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी काम करने से हमें सफलता मिलती है। संकल्प शक्ति, डेडिकेशन का पावर, एक संकल्प ले लिया गांधी जी ने, तो उसकी वजह से देश आजाद हो गया। आप संकल्प ले लेंगे, आज एक बोल्ड निर्णय लीजिए, जो गांधी जी ने जैसे देश को आजाद करने का संकल्प लिया, ऐसे आप अपने परिवार को पैसों की किल्लत, हर बार बेबसी की मगजमारी, उससे आप आजाद करवाएंगे। ऐसा निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा। जनसंपर्क, मास कनेक्ट, बहुत सारे लोगों के साथ गांधी जी कनेक्ट हुए थे, तो नेटवर्कर को भी हमेशा लोगों से रिलेशन बना के रखना है। त्याग, सेक्रीफाइस, शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मेहनत करना। गांधी जी ने अपना सेक्रीफाइस किया, इसलिए यहाँ पे पहुंच गए। धैर्य, इंतजार करने की क्षमता नेटवर्क मार्केटर में होना बहुत जरूरी है। और विजन, गांधी जी ने स्वतंत्र भारत का विजन देखा था, तो नेटवर्कर को फाइनेंशियल फ्रीडम का विजन देखना चाहिए। शुभ दशहरा आप सबको, दशहरा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सत्य की जीत, ऑनेस्ट और एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर ही लॉन्ग टर्म के लिए जीतते हैं। तो आपके मन में कभी कभी शॉर्टकट आ जाए तो उससे दूर रहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत, नेगेटिव डाउट और एक्सक्यूजेस पर हमें काबू पाना है। रणनीति, यस, ये विजय ऐसे ही संभव नहीं हुआ था, एक स्ट्रेटेजी थी। राम ने रणनीति से रावण को हराया। नेटवर्कर को भी सही प्लानिंग करना चाहिए, सही स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, तब जाके वो सफल होते हैं। टीम वर्क, राम, लक्ष्मण, हनुमान, सब लोगों ने मिलकर टीम वर्क करके सफलता किया। आपको और मुझे भी टीम वर्क करना है। संकट मोचक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आपको।
लक्ष्य पर ध्यान, फोकस ऑन गोल, आपके अपने गोल पे फोकस करना है। राम जी का लक्ष्य था कि सीता को वापस लेके आना, वैसा ही नेटवर्कर को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। इनर स्ट्रेंथ, आत्मबल, बाहरी रिसोर्सेस कम थे राम के पास, उनके पास अच्छे सेना नहीं थी, लेकिन उनका मनोबल बहुत बड़ा था, इसीलिए वो जितने त्याग, सेक्रीफाइस, शॉर्ट टर्म वाला जो बताया मैंने, आस्था, जैसे लोगों ने राम में विश्वास रखा वैसे नेटवर्कर को अपने सिस्टम में फेथ रखना चाहिए। विजय का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑन विक्ट्री, छोटी छोटी जीत पर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये सारी बातें दोस्तों हमें विजयादशमी से मिलती है। सो फ्रेंड्स, आइए आज की हमारी जर्नी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वेस्टीज ग्रोथ ब्लूप्रिंट लॉन्चिंग आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। विजय रथ चलेगा, गांधी नोट बढ़ेगा। यस, आज के दिन का टाइटल है विजय रथ बढ़ेगा, गांधी नोट जेब में बढ़ेगा। यही चाहते हैं हम लोग। हमारा विजय रथ कहीं अटक गया है, किसी का 5% पे, किसी का 8% पे, किसी का नॉन क्वालिफायर पे, किसी का सिल्वर पे, कहीं ना कहीं अटक गया है। अटक गया कि नहीं अटक गया? सो आइए दोस्तों, वो विजय रथ को आज हम आगे लेके जाते हैं। क्या लेके जाने के लिए आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो आगे लेके जाने के लिए? सो फ्रेंड्स, हम सब अपने मन में चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों के शिखर सर करें। चाहते कि नहीं चाहते? हम लोग बहुत ही हाई लेवल का सक्सेस अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। सक्सेस तो पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ऊंचाई पे जाते जाते क्या करते हैं हम लोग? थक जाते हैं। हमें पहुंचना है ऊंचाई तक, लेकिन पहुंचते पहुंचते थक जा रहे हैं। ऐसा कभी कभी निराश लग जाता है, यार बहुत हो गया है, कितनी बार सीढ़ी चढ़ेंगे, कितनी बार उतरेंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है, यार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यार, जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, थक गए हैं, मनचाहा परिणाम नहीं आ रहा है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? जिनको लगता है वो जो मी में चैट करके बताए, यस मी। सो फ्रेंड, यदि आपको ऊंचाई पे जाना है तो एक रास्ता है आपके पास। आप सीढ़ी से चढ़ के जा सकते हो, या तो आपके पास एलिवेटर भी है। एलिवेटर के थ्रू भी आप जा सकते हो। एलिवेट लाइफ, यूज एलिवेटर। आपको अपनी जिंदगी को ऊंचाई पे लेके जाना है तो आपको एलिवेटर को यूज करना पड़ेगा। सो आज की मीटिंग के अंदर हम लोग आपके बिजनेस को एक एलिवेटर मोड पे कैसे ला सके उसके बारे में ही बात करेंगे। सो आर यू रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ एलिवेटर? क्या आप लोग तैयार हो लेने के लिए? सो फ्रेंड्स, आपकी ये सीढ़ी से आपके एलिवेटर तक जोड़ने का काम करेगा ग्रो विथ मनीष। यस दोस्तों, ग्रो विथ मनीष मेरी आइडेंटिटी बनी है अभी। तो हम ग्रो विथ मनी से वो ब्रिज बनेगा आपको सीढ़ी से एलिवेटर तक लेके जाने के लिए। हो सकता है आपको प्लान दिखाना आता हो सकता है आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, हो सकता है आप स्टार डायरेक्टर हो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सीढ़ी से चढ़ चढ़ के थक जा रहे हो, और आपको लगता है मैं लंबा जिंदगी भर ये सीढ़ी से नहीं चढ़ पाता हूं। सो आइए दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपको, आपको सीढ़ी से एलिवेटर तक पहुंचाने की। आई विल बी द ब्रिज जो आपको सीढ़ी से एलिवेटर पे लेके जाएगा। क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी? यदि आप रेडी है तो मुझे चैट में रेडी करके बताइए। यस फ्रेंड, तो मेरा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को एलिवेट करने में मैं उनकी मदद करूं। सो दोस्तों, हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करते करते कुछ चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। कुछ चैलेंजेस आते हैं, आते हैं या नहीं आते? दोस्तों, चैलेंज है कांटेक्ट लिस्ट जल्द खत्म हो जाती है, नए लोग से बात करने में हेजिटेशन होता है, कोल्ड मार्केट में अप्रोच की कमी, कोल्ड मार्केट में से सर बात नहीं कर पाते,
रेफरल लेना नहीं आता है, प्रोस्पेक्टिंग में रिजेक्शन से डर लगता है। क्या ऐसे चैलेंज आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के दरमियान आते हैं या नहीं आते? ऐसे चैलेंज आते हैं तो आप यस लिखिए, नहीं आते तो नो लिखिए। ऐसे चैलेंज आपको आ रहे हैं? उषा जी बोल रहे डेली आ रहे। ओके, सिर्फ उषा जी को ही चैलेंज आ रहे, बाकी लोगों को नहीं आ रहे? ओके, बहुत सारे लोग बोलते चैलेंज सर आ रहे। ये तो सर प्रोस्पेक्टिंग का चैलेंज हो गया। इनविटेशन, इनविटेशन में प्रॉब्लम क्या होता है? लोगों को बुलाने में दिक्कत आ रही है सर, इनविटेशन से सही वर्ड का यूज नहीं करना आता है। कौन से शब्दों को यूज करें ताकि लोग आसानी से आ जाए। ओवर एक्सप्लेनिंग करना इंस्टेड ऑफ क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, वो नहीं आता है ना? तो हम क्यूरियोसिटी जगाने की जगह पे बहुत ज्यादा लंबा लंबा सिखाने लग जाते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स एंड फैमिली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पहले से उनको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है। टाइमिंग गलत रखना, बिजी समय में इनवाइट करना, फियर ऑफ रिजेक्शन, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो क्या, बार बार क्या बोलूं, सोचते रहना। तो क्या आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे इनविटेशन में दिक्कतें आ रही है? इनविटेशन के अंदर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं? हाँ या ना? इनविटेशन में चैलेंज आ रहे कि नहीं आ रहे? अभी तो दोस्तों मैंने आपको दो चीजें बताई, एक प्रोस्पेक्टिंग और दूसरा इनविटेशन। आपको क्या लगता होगा ऐसी कितनी चीजें होगी जहां पे आपको बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं? मैंने दो चीजें तो बता दिया कि दो जगह पे आपको चैलेंज आती है। क्या उतनी ही चैलेंज है या उससे ज्यादा है? ये दो ही टाइप की चैलेंज है या उससे ज्यादा है? आप ज्यादा है तो मोर लिखिए और दो है तो दो लिखिए मुझे। आपको कितने टाइप के प्रॉब्लम लग रहे हैं? मैंने अभी आपको दो बताए। लोग बता रहे मोर, ज्यादा प्रॉब्लम है। सो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से एरिया में हमें चैलेंज आ रहे हैं। कौन कौन से एरिया के अंदर हमें चैलेंज आ रहे हैं? दोस्तों चैलेंज आ रहा है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, हमें रिजेक्शन का फियर लगता है, ट्रस्ट बिल्डिंग वो हमारा चैलेंज है, डुप्लीकेशन हमारा प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी वो हमारा इश्यू है, माइंडसेट का हमें चैलेंज लगता है, प्रोडक्ट नॉलेज में हमें चैलेंज लगता है, प्रेजेंटेशन स्किल में हमें चैलेंज लगता है, फॉलो अप में हमें प्रॉब्लम दिखता है, लीडरशिप का हमारा गैप है, डिजिटल ट्रांजेक्शन हमें नहीं आते हैं, टाइम मैनेजमेंट में हमारी पतली नंबर है, रिटेंशन हम नहीं कर पाते हैं, इनकम एक्सपेक्टेशन में बहुत गैप है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, उससे कम मिलता है, कंपटीशन का प्रेशर है ना, कंप्लायंस इश्यू है, लीगल इश्यू सारे मिल रहे, स्किल डेवलपमेंट का इश्यू है, टीम पॉलिटिक्स और ईगो, उससे हम लड़ रहे झगड़ रहे हैं, इनविटेशन इवेंट पार्टिसिपेशन वो एक इश्यू है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे इश्यू है। मैंने आपको यहाँ पे 20 चैलेंजेस बताए। आप मुझे बताए यहाँ पे 20 टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम में से आप कितने प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कितनी चीजों में आपको चैलेंज लगता है? मैंने 20 बता दिया। मैं वापस आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं, आप देख के मुझे बताइए ये 20 में से आपको चैलेंज कहाँ लगता है? 20 में से कितने नंबर्स में आपको चैलेंज लगता है? कुछ चीजें आपकी अच्छी हो सकती है, कुछ चीजें में वीक हो सकता है। दिलीप जी बोल रहे हैं 10 से ज्यादा। ओके, यहाँ पे 20 का चक्कर आपके सामने है। आपको कितने में ये प्रॉब्लम लग रहा है फटाफट मुझे चैट करके बताइए। 20 में से कितने चीजों में आपको चैलेंज लग रहा है? क्या चैट बंद हो गया क्या? यहाँ पे चालू मीटिंग में चैट बंद हो गया है मोस्टली? मैम नंबर चाहिए, कितने नंबर? 20 में से कितनी जो चीज है वो आपके लिए चैलेंज है? 15 प्लस, 15, 16, 14। तो ज्यादातर लोगों को 50% से ज्यादा प्रॉब्लम है, 14-15 वाले बहुत ज्यादा है। तो मैं ऐसा मान के पकड़ के चलूं कि भाई आपको
कम से कम 14-15 चीजों के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये तो बात क्लियर है कि आपको बहुत सारा 50, 60, 70% ऐसी एरिया है जो ग्रे एरिया है, जहां पे आपको प्रॉब्लम। यदि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो आपको फ्यूचर अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए सो आपका ग्रोथ अच्छा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चैलेंजेस है आपकी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है, इनकम ना आने से डेली खर्च और ईएमआई में दिक्कत आती है, बैंक लोन और डेप्थ बड़ा हो जाता है, बार बार बिजनेस में खर्च करने से कर्ज बढ़ता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, घर वाले सपोर्ट ना करे, रिश्तों में खटास आ जाती है, मैरिज इश्यू, स्पाउस का अपोज करना, पति पत्नी में लड़ाई होती है, सोशल प्रेशर, रिलेटिव दोस्तों के ताने मारते हैं, तुम्हारा बिजनेस चला नहीं, तुमने फालतू काम किया है, सेल्फ डाउट, बार बार रिजेक्शन से कॉन्फिडेंस गिरना और खुद को फेलियर मानना, हम खुद मानने लगते हैं कि हम फेलियर है, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है, लगातार स्ट्रगल से मानसिक थकान और बेचैनी बढ़ती है, हेल्थ प्रॉब्लम, तनाव और असुरक्षा की वजह से बीपी, स्ट्रेप, स्लीपनेसनेस और एसिडिटी, ये सारी समस्याएं होती है, आइसोलेशन, बार बार ना सुनने से लोग इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, सोशल लाइफ खराब हो जाती है, लोगों से बात करना ही लोग छोड़ देते हैं, लाइफस्टाइल का गैप बन जाता है, सपनों और हकीकतों के बीच में फर्क आता है, फ्रस्ट्रेशन फील होना चालू हो जाता है, कैरियर की अनसर्टेनिटी, ना जॉब स्टेबल है ना बिजनेस चल रहा है वाली स्थिति में है, ओवर थिंकिंग, हर छोटी चीज पर नेगेटिव सोचना और एक्शन डिले करना, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, राइट मेंटोर या राइट सिस्टम न अपनाने से ग्रोथ मिस हो गए ऐसा हमें लगता है, ट्रस्ट इश्यू आता है, लोगों पर विश्वास करना बंद, क्योंकि पहले कई लोगों ने ज्वाइन करके छोड़ दिया, हमसे भी नहीं हो पाएगा, फियर ऑफ फेलियर, आगे क्या होगा उसकी हमें चिंता है, टाइम वेस्ट हो जाए ऐसा लगता है, चिल्ड्रन का एजुकेशन यहाँ पे सफर होगा, ड्रीम्स कॉलअप्स, हमारे जो घर बंगला कार, उसके सपने हमारे टूट जाते हैं, नेगेटिव इमेज सोसाइटी में के अंदर लोग मजाक उड़ाते हैं, ये एमएलएम वाले हैं, धोखा देंगे, परमानेंटली एग्जिट फ्रॉम इंडस्ट्री, इतना स्ट्रगल की वजह से लोग परमानेंटली नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं और फिर वापस कभी लौट के नहीं आते। सो ये चैलेंज की वजह से ऐसे हमें रिजल्ट मिलते हैं, ऐसे परिणाम होता है जिसकी वजह से शायद हम मेहनत करते हैं तो भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे सारे दूध के जले हुए लोगों का बहुत बड़ा समुदाय है समाज के अंदर, और उनकी वजह से शायद हम कितनी भी मेहनत कर ले वो हमें कहीं ना कहीं अटकाता है, कहीं ना कहीं रोकता है। राइट और रॉन्ग, क्या आप ये बात से एग्री करते हैं? दूध से जले हुए बहुत सारे लोग मार्केट में हैं और उसकी वजह से वो लोग हमें आगे बढ़ने में रोक रहे हैं। सो हमें समझ में तो आ गया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ा आप पहुंच सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंज भी है, और चैलेंज की वजह से लोग हैं वो धीरे धीरे बाईपास करके निकल जाते हैं और फिर बाकी लोगों को नेगेटिव करते हैं, ये भी इतनी सच्चाई है, उसको हमें मानना पड़ेगा। सो किसी ना किसी को तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि भाई चलो ये गंदगी उसको साफ करें। चलो आज विजयादशमी, आज हम सभी लोग टास्क स्टार्ट करते हैं कि भाई हम गंदगी नहीं फैलाएंगे और हम सफाई करेंगे। आज यहाँ पे 44 लोग हैं, वो भी इतना कर दे काम, तो मुझे लगता है आने वाले 2-4 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत ही खूबसूरत आइडेंटिटी हो सकती है। जो बाकी लोग करते हैं वो काम हम ना करके हम सही कामों को करेंगे तो हमारा काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड, इसीलिए मुझे लगा कि बहुत सारे और चैलेंजेस हो जाते हैं, हम जब काम करने के लिए निकलते हैं ना, कई बार हमें भूखे पेट पे लड़ना पड़ता है, कई बार है हमारी ट्रेन मिस हो जाती, बहुत लेट तक घर पहुंचते, कई बार है हमारे बच्चे वो रोते हुए घर पे बैठे रहते हैं, हम नहीं पहुंच पाते, कई बार ऐसा होता है हमारे दो डाउनलाइन बुलाते हैं, एक बोला है भाई तू कल्याण में आ जा, दूसरा बोलता है तू थाने में आ जा, कहाँ जाएंगे,
एक ही टाइम पे दोनों अपॉइंटमेंट दिया है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपको जो समझाना वही आपको नहीं आता है। कैसा होता है, जो आपको समझाना वही आपको नहीं आता है, तो दिक्कत आती है। कई बार ऐसा होता है, आप जब समझाते समझाते हो, सामने वाला आपको आपसे समझना ही नहीं चाहता है, बोला तेरे से नहीं सीखूंगा। ये एक प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, उसी के बीच में सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से इतने सालों के तजुर्बे में, सबसे ज्यादा डाउनलाइन नाराज इसीलिए होती है, तुम मेरे पे ध्यान नहीं रखते हो, तुम मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? आपकी हर डाउनलाइन आपको कभी ना कभी ये डायलॉग चिपकाए होगा, तुम्हारा मेरे पे ध्यान नहीं है, तुम मेरे को टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे लिए सपोर्ट नहीं किया। होता है या नहीं? आर यू एग्री फॉर दैट? कभी डीप में सोचने का प्रयत्न किया है, कैसा होता क्यों है भाई? मेरे को आज से 3-4 साल पहले लगा कि हाँ यार, ये तो सच है यार, इतने सालों से कर रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है। 21 साल पहले भी लोगों को ये प्रॉब्लम था, आज भी यही प्रॉब्लम है यार। लोग नाराज है कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारे लिए मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसी लिए मेरा खराब हो गया। सो मुझे ऐसा लगा कि चलो उसका एक तोड़ निकालते हैं, उसका एक तोड़ निकालते हैं, ताकि आपकी हाजिरी, आपकी प्रेजेंस आपके ग्रोथ के लिए रुकावट बने ही नहीं। तो आपकी जरूरत ही नहीं है सिखाने के लिए, तो कैसा होगा? आप बिना सिखाए और अच्छा सिखा सकते हो, और आप सिखा के बहुत नाराजगी कर सकते हो। आप सिखाओगे तो दूसरा नाराज होगा। जैसे ही कोई बंदा आपसे बार बार मिलता है तो लगता है हाँ देखो, तुम्हारा ध्यान है ना उसके पीछे, है ना, तुम्हारा तो लाडला है, तुम्हारी तो लाडली है, तुम्हारा ध्यान हमारे पे कहाँ पे? आपने उनके लिए काम किया, दूसरे नाराज हो जाते हैं। दूसरे को नाराज किया तो देखो, अभी तुम्हारा नहीं हो पा रहा है ना, अभी तुम्हारा एलओबी बंद हो गया ना, तुम्हारा मेरा क्वालिफिकेशन, इसलिए तुम ध्यान दे रहे हो मेरे को। तुम करो तो भी सुनना है, नहीं करो तो भी सुनना है। होता है या नहीं होता है ऐसा? बहुत बड़ी समस्या दोस्तों, मैं 21 साल से मैं सुन रहा हूं, यही समस्या है। मुझे लगा चलो उसका कोई तोड़ निकालते हैं। निकालना चाहिए नहीं निकाले, उसका कोई सॉल्यूशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना? आपने इसे कभी कभी ऐसा सोचा है कि भाई आपने एक मूवी देखी, अपना क्या अभी अच्छा सा मूवी आया था, वो कोई घर में कौन सा अच्छा मूवी आया था? कोई अच्छा सा मूवी का नाम दो, मैंने तो अभी देखा नहीं 1 आध साल से, कोई अच्छा सा मूवी आ गया तो। कोई बढ़िया सा अपनी, मेरे को वो एक अच्छी चली थी वो, 2-3, नरसिम्हा, चलो नरसिम्हा मूवी आई थी। ओके, तो नरसिम्हा मूवी के अंदर एक हीरो ने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। आप मुझे बताओ, 10 करोड़ लोगों ने नरसिम्हा देखी, तो ये 10 करोड़ में से कितने लोगों को जो ब्लू शर्ट है वो पीली लगी होगी? 10 करोड़ लोगों ने ये मूवी देखी, शर्ट ब्लू पहना था, तो ब्लू वाला शर्ट पीला कितने लोगों को दिखा होगा? ब्लू वाला शर्ट पीला कितने लोगों को दिखा होगा? आई वॉन्ट योर आंसर। फटाफट, आई नीड योर। किसी को नहीं, एक भी नहीं। शोले के अंदर बोला, कालिया तेरा क्या होगा? क्या बोला? कालिया तेरा क्या होगा? तो किसी ने ऐसा सुना होगा? कालिया तो गार्डन में क्या कर रहा है, ऐसा सुना होगा किसी ने? कालिया तेरा क्या होगा वो बताया गब्बर ने, तो लोगों को ये सुनाई दिया होगा, कालिया गार्डन में गए थे क्या? नो वन, नेवर। सो फ्रेंड्स, मुझे तो आपसे वहां से आइडिया मिला कि क्यों न ऐसा कर दिया जाए जैसे मूवी की तरह, कि एक मूवी में जो दिखता है वही सबको दिखता है, जो सुनता है वही सबको सुनाई देता है।
जो मैसेज होता है वो बहुत क्लियर होता है। सारे लोगों को ये लगता है ये ट्रायंगल लव हो गया, झगड़ा हो गया, विलन मर गया, यानी कि पिक्चर के अंदर जो भी चीजें थे वो क्रिस्टल क्लियर सबको समझ में आ रही थी। सो क्यों ना ये फिल्म बना के लोगों को दिखाई जाए, ताकि कोई भी नाराज ना हो और सब लोग अपनी फिल्म देख के खुश होकर बाहर निकले। क्या फिल्म से सिखाना चाहिए लोगों को? फिल्म बना के सिखाना चाहिए, हाँ या ना? ताकि ब्लू शर्ट ब्लू ही दिखे, कालिया तेरा क्या होगा तो कालिया तेरा क्या होगा वही सुनाई दे। और आपने हजारों बार दोस्तों ट्रेनिंग में सीखा होगा, 10 लोगों लाइन में खड़ा कर दिया जाए, पहले को बोला, दूसरा को दूसरा, तीसरे को चौथा, पांचवें बोलेगा, 10वें इंसान तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं तो राम का रावण हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? पूरी की पूरी कथा गलत हो जाती है। तो आपके साथ नहीं होता होगा क्या ऐसा? क्या आपके साथ ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? जो बात आप अपनी डाउनलाइन को बताते हो वो कुछ और समझते हैं, और किसी को कुछ और समझाते हैं, और कुछ और किसी को और समझाते हैं, तो बात का बतंगड़ बन जाता है। और हमारे गुजराती में कहावत है कि करवा क्या શું પેલું थूली वालों थे ना, करने गए थे लापसी और हो गया थूली, बनाने गए थे साग सब्जी और बन गया कड़ी। ऐसी हालत होती है फिर। ऐसा ही हो रहा है हम सब लोगों के साथ, हम लोगों के सब सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। सो मुझे ख्याल आया कि भाई यस, उसी तरह से यदि कर दिया जाए सो बहुत ही आसान काम हो सकता है लोगों का। आप लोग एग्री करते हो क्या उसमें? आर यू एग्री कि ऐसा कुछ होना चाहिए? सो फ्रेंड्स, आप सारे लोग बहुत मेहनत करते हो नहीं करते हो? आप सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हो, खून पसीना बहाते हो, कई बार तो भूखे रहते हो। सो आप लोग बहुत मेहनती हो, हाँ या ना? आप लोग बहुत मेहनती हो, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर हो कि नहीं हो? आप मुझे चैट में लिखिए, आर यू हार्ड वर्कर और नॉट? आप हार्ड वर्कर हो या नहीं हो? हार्ड वर्कर है। मेहनत से चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेहनत से चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सिस्टम से चलोगे तो सफलता बड़ी और जल्दी मिलेगी। मेहनत से चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, सिस्टम से चलोगे तो सफलता बड़ी और जल्दी मिलेगी। सो फोकस कहां पे करना है? शायद हम गलत जगह पे फोकस करते थे, और इसकी वजह से दोस्तों हमारा ये हाल आज हटा हुआ पड़ा है। ऑनलाइन कोर्स, आज दुनिया में हर इंसान इंटरनेट से चल रहा है। आप लोगों ने मुझे पेमेंट किया, वो ऑनलाइन किया, मैं आपकी जेब से नहीं निकालने आया हूं। आज आप मुझे देख रहे हैं, वो ऑनलाइन देख रहे हैं। ऐसा कोई बंदा है यहाँ बैठा हुआ कि नहीं भाई इंटरनेट का तो मेरा उपवास है, इंटरनेट तो मैं यूज करता ही नहीं हूं, और आने वाले जिंदगी भर में करूंगा ही नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिना इंटरनेट का जीना क्या पॉसिबल है? सोच के बताओ मुझे, पॉसिबल या इम्पॉसिबल? आप खुद को देख लेना, आज पूरे दिन में आपने मोबाइल कितनी बार चेक किया था? आपने कितने रील देखे, कितने वीडियो देखे, क्या देखे? पॉसिबल ही नहीं है। लोग, आप लोगों के मोबाइल के अंदर पड़े रहते हैं। वो रात को देर रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक लोग अपना ब्लैंकेट लगा के भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो पूरी दुनिया है वो मोबाइल के अंदर समाई हुई है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि चलो एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जाए, जिसको जब भी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से इंसान है वो कंज्यूम कर सकता है, देख सकता है। जैसे जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप वेब सीरीज देखते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप मूवी देखते हो, उसी तरह से जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले तब आप सीख सकते हो।
इज इट गुड आइडिया? जब भी आपको टाइम मिले, आप ट्रेन में बैठे हो तभी भी आप सीख सकते हो, आप रसोई बनाए तभी भी आप सीख रहे हो, है ना। आप कोई मीटिंग में गए हो और मीटिंग के अंदर मीटिंग चालू नहीं हुई है, बोरी वाली ब्रांच में बैठे आधे घंटे मक्खी मार रहे हो, तब तक आप सीख सकते हो, यदि आपकी सीखने की भावना है तो। इज इट गुड? टाइम पास करने से तो अच्छा कुछ सीखा जाए। सो मेरे मन में ये ख्याल आया और इसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये जो भी ऑनलाइन होगा उसके अंदर आपको मिलेगा क्या? नंबर वन चीज, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली क्या है। हो सकता है कुछ गलतफहमी हो, कुछ मिथ आपके अंदर पड़े हो, यहां से आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और जो भी इंसान यहाँ पे आएगा उनको भी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये मूवी है, मूवी के अंदर जो भी देखेगा हीरो को या वो ब्लू शर्ट ही दिखेगी, पक्की बात है। तो आप देखेंगे सुनैना जी, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है जो आज ही जुड़ा है, उसको भी आपको वही ब्लू शर्ट दिखेगा, उनको भी वही क्लैरिटी मिलेगी। सो आपके लिए फायदे का सौदा है या नहीं है? जो चीज आपको समझ में आ रही है वही चीज आपके टीम वाले को समझ में आ रही है। इज इट गुड? सो क्लैरिटी, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है। सो वो मैं आपको और आपकी टीम को वो सिखाऊंगा, क्लैरिटी दूंगा, ताकि वो आगे जाके उनके अंदर कोई किंतु परंतु न रहे। नंबर दो, ये काम मुझे क्यों करना है भाई, वाई, मैं ये काम क्यों करूं? मेरी अच्छी खासी जॉब है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, क्यों करूं? कई बार होता है हम लोगों का वाई क्लियर करवाने जाते हैं, लेकिन लोगों का वाई क्लियर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे साथ मीटिंग करने के लिए तैयार, ज्वाइनिंग तो कर लिया लेकिन बोला नहीं तुमसे नहीं सीखूंगा, तुम मेरी बात करो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या आप सब लोगों का वाई क्लियर करवा पाते हो? प्रिया जी मुझे बताओ, जितने भी लोग जुड़ते हैं। यस सर, वॉइस आ रही है। यस यस। सो ओके। लोगों का वाई आप सारे लोगों को क्लियर करवा पाते हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करवा पाते, कभी सोचा है? यस सर, क्यों सोचते हैं क्यों नहीं उसके करवा बारे में। पाते? क्यों नहीं करवा लाइक, पाए आप? यस यस, बिकॉज सर वहाँ पे हम उनके नीड को पकड़ नहीं पाते हैं एक्चुअली। नीड को पकड़ नहीं पाते हैं, ओके। क्यों नहीं पकड़ पाते मैडम? बिकॉज उतना मतलब हमने अपने स्किल के ऊपर काम नहीं किया हुआ है कि हम सामने वाले से, हम पहले तो देखो सर एक रिलेशन मेंटेन करते हैं अपना, थोड़ा सा हम वहाँ पे एक रेपो बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रोसेस लॉन्ग होता है। बट कुछ लोग हमें इतना इंपॉर्टेंट क्रिएट नहीं करते हैं कि हम उनसे इतना दूर तक बात कर पाए, और वो अपने मतलब जो भी उनका बैकग्राउंड है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, वो नहीं शेयर करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर वहाँ पे, तो हम नहीं पकड़ सकते हैं। ओके। मैडम वो आपसे मिले नहीं तो? ओके, मतलब वो हमसे आपसे, नहीं मिले तब हाँ, तो कैसे करवाओगे आप? डिजिटल बात करके, एक रिलेशन मेंटेन करके सर। आप नॉर्मली 100 डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं तो कितने लोग का आप वाई क्लियर करवा पाते हो? सबका तो पॉसिबल नहीं होता है सर। कितने परसेंट? सर फिर भी वो 1 to 2 3% सर। 1 to 2 3%? आपका लेवल क्या है मैम? सॉरी सर। आपका लेवल क्या है? सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर होके आप मुझे बता रहे हैं कि 2 से 3% लोग हैं जिनका आप वाई क्लियर करवा पाते हो। शायद आप उनको समझ नहीं पाते हो, चाहे उनको समझा नहीं पाते, शायद या मिल नहीं पाते हो। दिलीप जी आप मुझे बताओ, कितने लोग का वाई क्लियर करवा पाते हो आप? वो समझो ना, 50% पकड़ लो, जिसके वाई फिफ्टी क्लियर परसेंट करवाते हैं हम लोग सुबह से। हम्म। यस। बराबर। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं करवाते?
नहीं, सभी का नहीं होता। अभी किसी को हम लोग पूछते हैं कि आपको वेस्टिज क्यों करना है, आपका हम्म नीड क्या है और आपको आगे क्या है, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है। तो कुछ लोग हम्म उसका जो जवाब दे पाते हैं उसका हम लोग वाई क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ बताते नहीं है, खुद ही कंफ्यूजन है, तो उनका रह जाता है कि उसका वाई क्लियर नहीं होता है। लेकिन हम लोग मेजरली सबसे पहले उनका वाई क्लियर करवाते हैं, क्योंकि वो आईएएस सिस्टम है तो उसका वाई क्लियर होएगा तो ही आगे का सब काम हो पाए। यस रवि जी, आपको क्या लगता है कितने लोगों का वाई क्लियर करवा पाते हो? सर अगर मेरा देखा जाए तो सर 102% सर, वो भी डाउट है उसमें भी। क्योंकि जी सर जी। हम लोग हाँ, उसमें भी डाउट है। क्योंकि सर जब वहां पे जाते हैं तो कुछ लोग तो है अंदरूनी बात तो बोलते भी नहीं है, हम्म बताते नहीं है कि अगर इसको बताऊंगा तो कुछ अपना वो बताएगा, इसलिए लोग कुछ हम्म बताते नहीं है। हम्म तो हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ उनके फेस से अगर मालूम पड़ जाता है तो भी वो क्लियर नहीं करते हैं। हम्म। यस, यस सर। सो लोग खुल के बात नहीं करते हैं, कई बार आप खुल के बात नहीं कर पाते हो, कई बार आप मिल नहीं पाते हो, ये समस्या है दोस्तों। क्या मैं कुछ ऐसा टूल बना के आपको दूं ताकि आपकी टीम में बहुत सारे लोगों का क्लैरिटी भी बन जाए, बहुत सारे लोगों का वाई भी क्लियर हो जाए, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल मैनर पे। आपके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान वाला है? फायदे का है या नुकसान का है? आप मुझे जानते हो, इतने टाइम से यूट्यूब पे देख रहे हो, आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करवा सकता हूँ। फायदे का सौदा है। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा अनाउंस करने जा रहा हूँ। मैं आपकी टीम को दत्तक लेना चाहता हूँ। आपकी टीम को दत्तक लेना चाहता हूँ। जो काम आपसे नहीं हो पा रहे, जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, आप मेरे भरोसे पे छोड़ दीजिए। मैं उनको सिखा दूंगा, मैं उनको सिखा दूंगा। सबसे पहला, मेरी टीम में 100 लोग जुड़ते हैं। 100 लोगों को मैंने अक्टूबर महीने में जोड़ा। जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते? एक एग्जाम्पल, 100 लोगों को मैंने जोड़ा। अभी क्या सारे के सारे लोग सफल हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक बताऊंगा कि उनको सिस्टम के साथ कैसे प्लग इन करना है। सिस्टम के साथ प्लग इन करने का चार्ज लगेगा। पहली बात, सिस्टम के साथ प्लग इन होना है तो चार्ज लगेगा। तो जैसे वो पैसा भरता है तो भीड़ से थोड़ा अलग हो जाता है। आप एग्री करते हो बात? 100 लोग जुड़े, बोला तुम्हें लाइफ के अंदर सफल होना है तो हमारी ये सिस्टम के साथ प्लग इन होना पड़ेगा, और प्लग इन का 1000 रुपया लगेगा तेरे बेटे, आपने बता दिया। और जो बंदे ने 1000 भरा है और जिसने नहीं भरा है, आपको घोड़े और गधे के बीच में फर्क पड़ गया? आपको पहले दिन से पता चल गया, जिनको पैसा कमाना है लेकिन पैसा निकालना नहीं है, बोला सारा प्रॉफिट मेरे बाप का और किसी का नहीं होना चाहिए, तो बंदा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो आपने एक साथ दो काम कर लिए, ताकि वो सही में सीरियस है कि नहीं है वो भी माप लिया, और सीरियस है तो उसको अच्छी चीज मिल जाएगी। वो सीरियस है तो उसको फिर क्यों छोड़ा जाए, फिर उसका वाई क्यों ना किया जाए, फिर उसकी क्लैरिटी क्यों ना कर दी जाए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो सीरियस है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो उनको सही चीजें मिलनी चाहिए ना। अभी होता क्या है, वो अपना शिवम गोस्वामी बोलते हैं ना, यहाँ घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते च्यवनप्राश। ऐसी बात हो जाती है। हम बहुत गलत लोगों के साथ अपना वो पंगा लेके बैठ जाते हैं, अपना टाइम वहां पे बर्बाद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए करूंगा, आपको क्या मिलेगा मेरे साथ? आपकी टीम को क्लैरिटी करूंगा, वाई कराऊंगा, आपकी टीम को स्किल सिखाऊंगा मैं। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, पीवी का ग्रोथ कैसे होगा। आपकी टीम के अंदर जो लोग जीरो पीवी करते हैं, जीरो पीवी करते हैं, मेरे साथ कनेक्ट करके उनके पीवी में चालू करवाऊंगा। उसके लिए मैं भरपूर मेहनत करूंगा। अच्छी बात है। जो लोग आपकी टीम में जीरो पीवी करते हैं, उनके शायद वो तो कनेक्ट हो गए नहीं जीरो वाले तो, लेकिन आपके अंदर वो जादू आ जाएगा कि आप उनके जीरो से 20 25 50 पे पहुंचा दोगे। आपका फायदा है या नुकसान है? आपके जीरो वाले कोई भी पीवी कर ले, जो एक साल से जीरो पीवी किया है, वो 5 पीवी करेंगे तो आपके लिए तो फायदा ही है कि ना। जितना भी करे उसका प्लस करवाऊंगा मैं, और उसकी टेक्निक में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हो सकता है। लेवल ग्रोथ कैसे करना वो सिखाऊंगा। इनकम इंक्रीज, आपकी जो इनकम है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। कॉन्फिडेंस आप बढ़ेगा आपका, यहाँ से स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। आपका टाइम है,
वो रहेगा अपने परिवार के लिए। सबसे बड़ी कमोडिटी जिसके लिए मैंने कोर्स बनाया है कि आपके पास आपके परिवार के लिए टाइम होगा। आपके पास आपके परिवार के लिए टाइम होगा। आप सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज के लिए भागते नहीं दिखोगे। इज इट गुड? ये मैं आप लोगों से करवाऊंगा, आपको वो लेवल पे लेके जाऊंगा। पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा एंड डिफरेंस नोटिस आपके अंदर लोग नोटिस करेंगे कि भाई तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम कुछ बदले बदले से सरकार मेरे नजर आते हुए, ऐसे बोलेंगे लोग। इज इट गुड? लोग आपके बारे में बोले कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ हो गई उसके अंदर अच्छी वाली, है ना? सो ये हो सकता है दोस्तों। सो क्या होगा इसके अंदर? 3 लेवल का कोर्स रहेगा हमारा, 3 लेवल का। वेस्टीज ग्रोथ ब्लूप्रिंट, वेस्टीज ग्रोथ ब्लूप्रिंट हमारा कोर्स का नाम है। एक रहेगा सिल्वर लेवल का कोर्स, दूसरा रहेगा वेस्टीज ग्रोथ ब्लूप्रिंट स्टार लेवल का, और तीसरा है वेस्टीज ग्रोथ ब्लूप्रिंट क्राउन। ये 3 कैटेगरी के हमारे कोर्स रहेंगे। 3 कैटेगरी में वेस्टीज ग्रोथ ब्लूप्रिंट सिल्वर, उसके अंदर हम लोगों को क्लैरिटी व्हाट इज द इंडस्ट्रीज, व्हाई डू नेटवर्क क्यों करना है, वेस्टेज क्यों करना है, डाउट सॉल्विंग उनके हो जाएंगे। बेसिक जो स्टेप है 5% से सिल्वर कैसे जाए वो उनको सिखाया जाएगा। क्विक स्टार्टिंग टेक्निक उनको बताई जाएगी। 0 से 100 पीवी का फॉर्मूला हम उनको सिखाएंगे। 100 से 300 पीवी में कैसे जंप मारना है वो सिखाएंगे। 300 से 500 पीवी का जंप कैसे मारना है वो सिखाएंगे। रिटेलिंग मास्टरी करवाएंगे, नेवर नॉन क्वालिफाई की मास्टरी करवाएंगे, और व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको सिखाएंगे। मिनिमम 2000 रुपीज चैलेंज। यस, हम 1 महीने में 2000 की इनकम का चैलेंज लेंगे। हमारी टीम के रिटेलिंग की मास्टर की नेवर नॉन क्वालिफाई। आप कभी नॉन क्वालिफाई नहीं रहोगे। उसकी टेक्निक, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। इज इट गुड? और जिस दिन, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ये चीजें आपको मिलेगी, लेकिन जिस दिन हमारा कोर्स चालू होगा, जब आप परचेज करोगे, इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको एडिशनल मिलेगी, जो मैं उसी दिन आपको बताऊंगा। जिनको मेरे पे भरोसा होगा वही लोग ये करेंगे, जिनको नहीं होगा वो नहीं करेंगे। सिंपल बात है ना? सो ये तो मैंने बताया, मेरा पूरा फोकस है ये सिल्वर कोर्स के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आए, अपना वो करें। इसकी मीटिंग जो होगी वो हमारी वेस्टीज ग्रोथ ब्लूप्रिंट सिल्वर लाइव सेशन ट्यूसडे टू थर्सडे 9 PM से होंगे। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार रात को 9 बजे 3 दिन अभी हमारे लाइव सेशन होंगे, जिसमें मैं लाइव आपको सिखाऊंगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। सो आपकी टीम फिर मेरे हवाले। मैं आपकी टीम को देता है, ये मेरी जिम्मेदारी, फिर उनको पीवी करवाना, ज्वाइनिंग करवाना, क्लैरिटी करवाना, वो मेरा काम है। इज इट गुड? तो इतनी सारी चीजें मैं आपकी टीम का करवाता हूँ, आपकी टीम को दत्तक लेता हूँ। सो ये सारी चीजें सिखाने का जो चार्ज होता है, सॉरी फ्रेंड, उसके लिए मेरे पास आई थिंक बहुत सारी प्रिपरेशन में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल वगैरह आ रहे थे मेरे पास। बहुत सारे लोगों के कॉल मेरे आ रहे थे, तो सो ये जो कोर्स होगा, वो कोर्स कीमत, ये जो बेसिक चीजें सिखाता हूँ, तो उसकी कीमत पकड़ने जाओ कि आपकी टीम को दत्तक लेना और उनको सिखाना। जो आप नहीं कर पाते वो आपके लिए मैं काम करूं, बहुत ही प्रो लेवल पे करूं, बहुत साइंटिफिक मैनर पे करूं। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उनको पता है कौन से चेकलिस्ट, कौन से डॉक्यूमेंट मैं लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आपका बंदा में यदि टैलेंट है, आपकी टीम का जो डिस्ट्रीब्यूटर उसके अंदर वो क्षमता है और वो करना चाहता है, तो उसको बहुत जबरदस्त स्पीड मिलेगी। जिनको करना ही नहीं है, टाइम पास करना है, उनका तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिनको करना है ना, जो बंदा 2027 में 1 लाख पहुंचने वाला था, जो 2026 एंड या 27 में ही पहुंच जाएगा, वो जल्दी पहुंचेगा। सो आप में से कौन कौन लोग मान रहे हो कि अपने आप को कि यस आप कैपेबल हो? जो भी मान रहे हैं कि यस यू आर द कैपेबल, यू आर द पोटेंशियल,
कितने लोग मानते हैं कि यस मैं कैपेबल हूं, मुझे पोटेंशियल है मेरे अंदर? ओके ओके, सो बहुत सारे लोगों का जवाब आता है, उनको लगता है कि वो पोटेंशियल है। तो आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए बैकएंड पे, कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए तो बल्ले बल्ले होगी कि नहीं होगी आपकी? आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम्म। सो इतना लगातार मुझे आपको सिखाना है, पर्सनली टाइम देना है, और बहुत सारी चीजें मैं उस दिन बताऊंगा जिस दिन आप जुड़ोगे। आपने नहीं सोचा ऐसे आपको बोनसेस मिलेंगे, ऐसे ऐसे बोनसेस आपको मिलेंगे जिसमें आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, ऐसे कुछ काम तो हो जाएंगे आपके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया फिर भी उनके 100 पीवी 150 पीवी हो जाते हैं, कुछ भी बिना किए, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी देंगे हम लोग, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो आज रजिस्टर करते हैं। सो ये जो कोर्स है जो हमारा, जिसकी वैल्यू एक्चुअली होती है 50,000, 50,000 की वैल्यू का ये कोर्स है, और आज मैं कोई किंतु परंतु नहीं बता रहा हूं। आज आप लोगों को मिलेगा सिर्फ 999 में, 999 में आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो 999 के अंदर आप ये कोर्सेस को ले सकते हो। और जो लोग मेरी टीम से हैं, मेरी टीम का हिस्सा जहां से मेरे को इनकम आती है, वो लोगों को ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 499 रुपीज में, 499 में। नो प्लस, नो माइनस, नो अदर थिंग, ओनली एंड ओनली। सो जिन लोग मेरी टीम से है उनको 499, और जो मेरी टीम से नहीं है उनके लिए 999। बहुत क्लियर है, जो भी बातें हैं मैं इधर उधर की बात नहीं, बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं दोस्तों। सो फ्रेंड, जिन जो लोग भी आज की डेट में अभी यहाँ पे चालू मीटिंग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उनके लिए बहुत स्पेशल बोनसेस रहेंगे, बहुत स्पेशल बोनसेस रहेंगे। उनके लिए हम लोग यहाँ से ऐसे 10 पोस्टर बना के देंगे, और ये 10 पोस्टर बहुत आसानी से उनको 100 पीवी करवा देंगे हर महीने। ऐसे 10 पीवी आपके नाम के, आपके फोटो के साथ मिलेंगे, ताकि आपको उससे 100 पीवी ऐसे हर महीने आसानी से मिल जाए, इजीली। इज इट गुड? सो आप उसके थ्रू अपना बेनिफिट लेना चाहोगे उसमें, मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूं आपकी पेमेंट की। मुझे देखना पड़ेगा लिंक। अरे अच्छा सवाल है, 400 में लाइफ टाइम मिलेगा? निशिकांत जी, बच्चे की जान ले लोगे क्या? है ना, आपके जो भी सवाल है वो सवाल जवाब हम लेते हैं यहाँ पे। पहले मुझे लिंक ढूंढने दो, लिंक बना के देनी है आपको, ताकि आप उसको परचेज कर पाए। तो 1 मिनट हो, थोड़ा सा पहली बार है तो मुझे टाइम लगता है, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। आई एम डूइंग द फर्स्ट टाइम। सो हियर इज द लिंक फॉर 999। जो लोग मेरी टीम से नहीं है वो ये लिंक का यूज करके वो उसका यूज कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। रुकिए, पेमेंट करने से पहले मेरा आप लोगों से वादा था, आज आप ये मीटिंग में आए हो, सो आज यदि आप रजिस्टर करते हो तो आज की मीटिंग के लिए जो भी आपने 99 रुपीज पे किए हैं वो आपको माइनस हो जाएंगे। इज इट गुड?
जो 99 रुपीज आज आपने मुझे पे किए हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे। सो फ्रेंड, उसके लिए आपको एक कूपन देता हूं, वो कूपन आपको यूज करना है, और वो कूपन आप यूज करेंगे तो आपका ये 99 रुपीज माइनस हो जाएगा। यानी आपको एक्चुअल में पड़ेगा वो 899, 900 रुपीज में पकड़ सकते हैं आप। लॉन्चिंग 99 मैं आपको कोड यहाँ पे दे रहा हूं आपकी चैट के अंदर। सो लॉन्चिंग 99 यही कोड डालेंगे वो लोग, उसके अलावा और कोई कोड नहीं डालेंगे। और ये कोड आज की मीटिंग खत्म होने के बाद बंद हो जाएगा, है ना, तो वापस नहीं मिलेगा। सो जो भी लोग रेडी है अपने साथ ये कोर्स को मेरे साथ सीखने के लिए, वो यहाँ पे जाके अपना आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग मेरी टीम से है, मेरे से कनेक्टेड है, वो लोगों को लिए हमारा जो कोड है, वो मैं पहले कोड आपको दे रहा हूं। लॉन्चिंग TJH99, लॉन्चिंग टीम जो हो 99, ये आपका कोड है जिसके थ्रू आपके वो 99 रुपीज है वो माइनस हो जाएंगे। और आपका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो मैं डाल रहा हूं। ओके, ये आपका लिंक ये वाला है। ये दूसरा वाला जो लिंक है उसके अंदर आप कोड डालेंगे लॉन्चिंग TJH99, तो उसमें से 499 में से आपके 99 माइनस हो जाएंगे, तो जस्ट ओनली 400 रुपीज राइट नाउ। सो आपका टाइम शुरू होता है अब। अभी ये मीटिंग हमारी 10:25 पे हुई है। आने वाले 15 मिनट में, यानी 10:40 मीटिंग बजे हम मीटिंग को क्लोज कर देंगे, और ये क्लोज करते ही ये ऑफर अपने आप बंद हो जाएगा। पेमेंट नहीं हो रहा है, ओके। जिनको भी पेमेंट के इश्यू आ रहे हैं, कुछ भी इश्यू हो रहा है, सो मैं अभी वो करवाने के लिए सक्षम नहीं हूं। सो मैं आप सभी लोगों को, कुछ भी इश्यू आ रहा है, सो आपको मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूं, आपको मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूं। वो गूगल फॉर्म जो चलो मैं आपको ये कोड को है ना, मैं थोड़ा वापस दे रहा हूं। ये जो है वो हमारी टीम जय हो की टीम के लिए है लिंक, और उसका जो कोड है वो लॉन्चिंग 90JH99, ये कोड है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। ये ना मेरी टीम वालों को मिलेगा ना किसी और को मिलेगा। दिस इज फुल एंड फाइनल। ये आखिरी दिन, आखिरी मौका है, आखिरी 15 मिनट है। उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी इश्यू है, आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, वो गूगल फॉर्म आप भर सकते हो। ओके, नेहा शाह जी ने पेमेंट कर दिया है। ओके, यानी पेमेंट हो रहा है लिंक से। क्या हुआ है, नहीं हो रहा है मैडम? सक्सेसफुल हो गया ना? नेहा जी है, सी इज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने, नहीं हुआ? नहीं हो रहा, ऐसा आ रहा है। 10x ग्रुप में आ गया लिंक, ग्रुप में डाल दिया लिंक धर्मेंद्र। 10x ग्रुप में आएगा लिंक। ओके, मैं ग्रुप में लिंक डाल देता हूं ताकि किसी को वो दिक्कत ना हो। कोई भी इंसान है, कोई गलत टैक्टिक्स मत यूज करना कि भाई आप टीम में नहीं हो तो फिर आपका है वो कोर्स है वो सस्पेंड हो जाएगा। यदि आपने गलत तरीके से लिया है कोर्स, क्योंकि आपके पास दोनों कोड है, आप मेरी टीम से नहीं हो और फिर भी आपने ऐसा कुछ किया है,
तो फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा। एज पर पॉलिसी कोई गलत टैक्टिक्स आपको नहीं यूज करने हैं। बराबर, आप टीम में हो तो ही टीम के बेनिफिट मिलेंगे। धर्मी, मैंने ये आपको टेलीग्राम पे लिंक डाली हुई है हमारी टीम के लिए, वो आप जरा ग्रुप में डाल दीजिए। यदि आपको कोई भी इश्यू आ रहा है आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। नहीं हो रहा है। हाँ, 10x वाले में डालो और उसका कूपन कोड है का कूपन कोड नीचे लिख के दिया है, वो कूपन कोड यूज कर सकते हो। लिखिए फिर, ओनली फॉर टीम जय हो, ओनली फॉर टीम जय हो। सो फ्रेंड्स, टीम जय हो के लोगों के लिए लिंक डाली गई है और साथ साथ में गूगल फॉर्म है, उसकी लिंक भी मैं डाल रहा हूं, ताकि आपको कोई भी समस्या है और यदि आपने गूगल फॉर्म भरा है तो उसको हम कल कंसिडर कर लेंगे। यदि आपने ये गूगल फॉर्म भरा है तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी गड़बड़ चीज हो रही है, तो आप कूपन कोड वहां पे अपना गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए। आप गूगल फॉर्म भर देंगे तो फिर आपकी बात है वो कल हम मान्य गिनेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यू मेरी वजह से यहाँ पे हो रहा है। बराबर, ये दूसरी लिंक है, वो जनरल लिंक है और उसका कूपन कोड है अदर के लिए। नहीं, मेरे को डायरेक्टली मत करो भाई, मेरे को ये सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है, आप मेरे को डायरेक्टली मत करो, अभी मेरे को नहीं करेगा। ये जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर लूंगा, डोंट वरी, ये मेरी जिम्मेदारी है अभी। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने आज की मीटिंग अटेंड नहीं किया है, सो उनको भी पर्सनली हम ये दोनों लिंक भेज देंगे ताकि आप उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।